मेरा जो ट्रैवल था वो मैं 1983 में किया था, कोयटा का। मैं उस वक्त क्लास 4 में पढ़ता था। मेरे जहन में वो कह लें कि वो फिक्स हो गया कि अभी तक वो मैं उस ट्रैवल को भूला नहीं हूँ। जब ट्रेन गुजरती है बोलान में से और जो सुरंगें आती हैं और उसकी जो आवाज़ है सिटी की, वो मैं कहता हूँ जी, मुझे अभी तक ना वो मुझे याद आती है। और लास्ट टाइम मैंने जब एक ट्रैवल किया था कोयटा से रावलपिंडी के लिए, तो उसमें मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं जो है ना लोकोमोटिव में बैठना चाहूँगा। तो वक्फे वक्फे से ना मैं वो असिस्टेंट ड्राइवर को कहता, मैंने यार ये एक दफ़ा विसल बजाए ना, तो वो बजाता था विसल और मैं ऐसा अच्छा फील करता हूँ, प्लेयर फील करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त। तो उन लोगों से वो यार यूट्यूबर है, तो मुझे समझ नहीं आती कि अगर ये यूट्यूबर है तो आप फिर क्यों यूट्यूब पे आ रहे हो भाई? इतने बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, तो वो फिर छोड़ देना, यूट्यूब पे ना आए ना। लेकिन अरशद भाई, इसमें ना हमारे कुछ यूट्यूबर्स का भी अमल दखल है। ये जो नफरत या कह लें या ये जो डिसलाइकिंग का एलिमेंट है हमारे माशरे में, कई यूट्यूबर्स ने नेगेटिव यूट्यूबिंग की है। सर वो तो दूसरे मीडिया में भी ऐसे ही है कि तो नेगेटिव करते हैं कि पॉजिटिव करते हैं। तो ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी तो हमारे ऊपर है। हाँ, बिल्कुल है कि हम ऐसा पॉजिटिव फेस पेश करें ताकि लोग, जो बच्चे हमारे छोटे, हमारी औलाद है या हमारे यंगस्टर्स हैं, वो कहें कि यार यूट्यूबर बनना भी बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आप मुझे देखते रहते हैं पौधों के साथ, फूलों के साथ, मिट्टी के साथ, बीजों के साथ और गार्डनिंग टूल्स के साथ। लेकिन जब हमारे जहन में एक प्लेयर आती है तो एक प्लेयर होती है खूबसूरत आवाज़ की, एक बहुत प्यारी स्माइल की और एक ऐसी पर्सनैलिटी की जिसके साथ आप बैठ के वाकई प्लेयर फील करते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं जी अरशद मुगल भाई, जो कि इस्लामाबाद से लाहौर तशरीफ़ लाए और हमें ऑनर किया। मेरे साथ मौजूद हैं अरशद भाई। वेलकम टू लाहौर। थैंक यू वेरी मच जनाब। आप किसी भी काम से आए थे, लेकिन जो आपने मुझे टाइम दिया और स्पेशली हमने किचन गार्डनिंग के ऊपर बातचीत की, जी, तो मुझे यकीन है कि आपकी आवाज़, प्यारी आवाज़ जो है, जो मेरे कानों में तो रस घोलती है, तो बाकी लोगों के कानों में भी रस घोलेगी और दिलों तक भी घर करेगी। और आपकी वजह से जो लोग गार्डनिंग से या किचन गार्डनिंग से कनेक्ट होंगे, उसका जो है ना स्वाब आपको तो मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैंने इससे पहले आपको फॉर्मेट नहीं बताया कि जी आपको मैंने पूछना क्या है, करना क्या, इसलिए आप थोड़ा सा परेशान हो गए। नहीं, आप बस कोई मसला नहीं, आपके साथ बैठ के कोई इशू नहीं होता है बराबर भी। वाकई इनको मैंने नहीं बताया कि मैं क्या क्वेश्चन करूँगा और हम क्या बातचीत करेंगे, तो ऐसी बातचीत जो है ना वो नेचुरल होती है। और इनके जो एक्सप्रेशन है ना चेहरे के, भी आपने नोट करने हैं। अच्छा जी, आपने ये व्लॉगिंग कब स्टार्ट की? ये बड़ा टिपिकल सा सवाल है। हाँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये आपने क्यों स्टार्ट की, क्यों से आपने जवाब देना है जी। क्यों स्टार्ट की? एक्चुअली मैं आप ये कह लें कि घर से दूर हो गया था, बहुत दूर चला गया था, कोयटा चला गया था। अच्छा। वहाँ जो है ना मेरे पास कोई समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ। तो बस मोबाइल को उठाया और अपनी वो तन्हाई को ख़त्म करने के लिए निकल पड़ा कोयटा की गलियों में और बस व्लॉगिंग शुरू कर दी। वो ये है जी, क्यों? क्योंकि उस तन्हाई को मैंने किल करना था। लेकिन बाद में जिस तरीके से आगे चीज़ें बढ़ती गईं, इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने जा रहा है। और ये कब वाक़या रोनुमा हुआ? ये 2018 की बात है, 2018 में अगस्त। और उसके बाद तो मैं तो जब भी मोबाइल खोलता हूँ, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, मुझे तो अरशद भाई नज़र आते हैं। हर जगह आप छाए हुए हैं। अच्छा, आप बहुत सारे मुख्तलफ टॉपिक्स को कवर कर रहे होते हैं, माशरे की खामियों को भी उजागर कर रहे होते हैं, साथ में उसका सलूशन भी दे रहे होते हैं। गार्डनिंग से भी आपका आज मैंने शौक देखा कि आप तो बहुत अच्छे गार्डनर हैं। आपके अंदर तो शायद मेरे से भी अच्छा गार्डनर छुपा हुआ है, यकीन जाने। तो ये बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि आपका फोकस किस चीज़ पे है? एक्चुअली मैंने ना इस तरह किया है कि जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं ना, उन चीज़ों को मैं अपने चैनल पे लेके आता हूँ। हिस्ट्री से मुझे लगाव है, फूड मुझे अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग तो कह लें कि मेरी वो बस ऑक्सीजन है, ट्रैवल करना। आपके जो ट्रैवलिंग वाले व्लॉग्स होते हैं ना, उसमें बंदा गुम हो जाता है। सही। उसमें वो जो आप उसके अंदर अपनी कमेंट्री दे रहे होते हैं और अपनी फीलिंग्स कन्वे कर रहे होते हैं ना, वो फीलिंग्स किसी और जो ट्रैवल व्लॉग है उसके अंदर नहीं आती है। वो नरेशन होती है, वो हिस्ट्री बयान कर देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ सामने स्क्रीन लगी और पढ़े जा रहे हैं। लेकिन जिस एक्सप्रेशन के साथ और जिस डेप्थ में जाके आप उसको बयान कर रहे होते हैं ना,
दैट इज़ कमेंडेबल। थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद चौथी चीज़ आ जाती है एग्री टूरिज्म की। तो इन इन ये जितने मैंने आपको 4 सेक्टर बताए, ये मेरा कह लें कि टिपिकल सी बात होगी, बचपन से शौक है घूमना फिरना। पहला मेरा जो ट्रैवल था वो मैं 1983 में किया था, कोयटा का। मैं उस वक्त क्लास 4 में पढ़ता था। ठीक। तो आप ये कह लें कि वो जो एक ट्रैवल था वो ऐसा मेरे जहन में वो कह लें कि वो फिक्स हो गया कि अभी तक वो मैं उस ट्रैवल को भूला नहीं हूँ। और उसका जो खासकर वो कोयटा की बोलान की जो आपकी जब ट्रेन गुजरती है बोलान में से और जो सुरंगें आती हैं और उसकी जो आवाज़ है सिटी की, वो मैं कहता हूँ जी मुझे अभी तक ना वो मुझे याद आती है। और लास्ट टाइम मैंने जब एक ट्रैवल किया था कोयटा से रावलपिंडी के लिए, तो उसमें मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं जो है ना लोकोमोटिव में बैठना चाहूँगा। तो वो मुझे परमिशन मिल गई, मैं गया अंदर बैठा। तो मैंने वक्फे से ना मैं वो असिस्टेंट ड्राइवर को कहता, मैंने यार ये एक दफ़ा विसल बजाए ना। तो वो बजाता था विसल और मैं ऐसा अजीब सा फील, अजीब नहीं कहना चाहिए, अच्छा फील करता हूँ, प्लेयर फील करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त। तो ये अजीब क्यों का जवाब। अच्छा, आपको पता है वो जो बुलान पास है, वो जो मेन उसकी टनल है, मैंने ठेले पे भी उस पर सफ़र किया हुआ। अच्छा। और आप कभी दोबारा आप जाएं तो आई कैन फैसिलिटेट यू कि आपको ठेले की, बेसिकली वो ठेला कंटिन्यूसली चलता है। ट्रेन से पहले एक दफ़ा उसकी इंस्पेक्शन होती है, ठीक है। वहाँ पर चूँकि कुछ इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात भी हो जाते हैं, ट्रेन के ऊपर लोग बम शम ये इस तरह की। तो अब वो एक रूटीन है, प्रैक्टिस है कि उससे पहले वो ठेला चलाते हैं उसकी सेफ्टी के लिए, फिर ट्रेन गुजरती है। तो वो हम मैनेज कर सकते हैं। तो हम आपको कभी बुलान पास में देखते हैं, कभी आप चित्राल में फिर रहे होते हैं, कभी आप गिलगित स्कर्दू में फिर रहे होते हैं। कैलाश वैली का आपने क्या कमाल का आपने व्लॉग उस पर बनाया, सिंध में आप फिर रहे होते हैं। अब व्लॉग से हटके आप मुख्तलिफ इलाकों में रहे, मुख्तलिफ लोगों से यकीनन आप इंटरेक्ट करते हैं और बड़ा डीपली करते हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ, रिक्वेस्ट करूँ कि आप एक सोशल कंपैरिजन करें कि हमारे किस इलाके के लोग कितने अच्छे हैं और क्यों अच्छे हैं, और अगर कोई कमी बेशी है तो उसका कोई लाइट सा कंपैरिजन दे दें। कमी को मैं चाहूँगा कि आप हाईलाइट ना कीजिए, लेकिन जो अच्छाइयाँ हैं कुछ लोगों की, सोशल जो कंपैरिजन है वो आप ज़रा। आपने मुझे ना ये सवाल करके फंसा दिया है। मैं आपको सही बात बताता हूँ, पूरा पाकिस्तान में घूम चुका हूँ, मुझे किसी जगह पे भी बुरा इंसान नहीं मिला। ज़बरदस्त। मैं बिल्कुल इतनी सी भी, मैं मतलब इसमें मामूली सी भी गलत बयानी नहीं कर रहा, वैसे भी कभी नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें मैं आपको बात बताऊँ, मुझे हर जगह, मैं चाहे मैं स्कर्दू के पहाड़ों में था, चाहे मैं कोयटा के पहाड़ों में, चाहे मैं सिंध के मैदानों में, और अपना पंजाब जहाँ भी गया, लोग मुझे कई दफ़ा कहते हैं यार वो कश्मीर की बात करता हूँ, कश्मीर वो पूरा ऑलमोस्ट कश्मीर मैंने ट्रैवल किया हुआ है। किसी जगह मुझे इस तरह की कोई मैं कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं। मैं कैसे कहूँ कि यार लोग बुरे हैं। जब लोग मुझे मिलते हैं और देख के मुझे एकदम से बुलाते हैं अरशद भाई, तो मुझे इतनी खुशी होती है, मैं आपको क्या बताऊं कि वो आपकी चीज़ देखी थी वो इस तरह। लेकिन ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये 2018 यानी कि व्लॉगिंग से पहले की बात बता रहा हूँ। सही। कि मैं पूरा पाकिस्तान 1993 से लेकर 2018 तक ऑलरेडी मैं एक्सप्लोर कर चुका था। किसी जगह मुझे कोई मसला नहीं हुआ, किसी भी जगह। व्लॉगिंग के हवाले से देखें, अब जब से सोशल मीडिया आया है, फिर ये व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई, ट्रैवल व्लॉग्स, तो एग्री टूरिज्म के ऊपर, मैं गार्डनिंग और किचन गार्डनिंग के ऊपर करता हूँ जी। हुकूमत की तरफ से आप समझते हैं कि व्लॉगर्स को फैसिलिटेट किया जाता है? हुकूमत की तरफ से तो नहीं किया जाता, किया जाना चाहिए। किया जाना चाहिए। अगर कोई करना चाहे तो कैसे कर सकते? मैं इसी बात को थोड़ी सी ना, एक चीज़ मैं देखता हूँ, कोई बात करो तो वो यार वो ये यूट्यूबर है, यानी उसको ना हकारत की निगाह से देखा जाता है। ये मैं कंप्लेन करता हूँ इस बात की। ठीक। मैं खुद भी साफ़ी हूँ। मैं टिकटॉकर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। मैं खुद साफ़ी हूँ, मैस कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया हुआ है मैंने। मुझे मतलब सहाफ़त की दुनिया में जितने भी मेरे क्लास फेलो हैं, जो सब के साथ इंटरेक्शन है मेरी, मैं जब उस तरह के उन लोगों से ओ ये यूट्यूबर है, तो मुझे समझ नहीं आती कि अगर ये यूट्यूबर है तो
आप फिर क्यों यूट्यूब पे आ रहे हो भाई? इतने बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, तो वो फिर छोड़ देना, यूट्यूब पे ना आए ना। लेकिन अरशद भाई इसमें ना हमारे कुछ यूट्यूबर्स का भी अमल दखल है। इस ये जो नफरत या कह लें या ये जो डिसलाइकिंग का जी एलिमेंट है हमारे जी माशरे में, जी कई यूट्यूबर्स ने नेगेटिव यूट्यूबिंग की है। सर, वो तो दूसरे मीडिया में भी ऐसे ही है कि तो ये नेगेटिव करते हैं कि पॉजिटिव करते हैं। तो ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी तो है हमारे ना। ऊपर है, हाँ, बिल्कुल है। कि मैं हम ऐसा पॉजिटिव फेस पेश करें ताकि लोग जो बच्चे हमारे छोटे हमारी औलाद है या हमारे यंगस्टर्स हैं, वो कहें कि यार यूट्यूबर बनना भी बहुत अच्छी बात है, सर पॉजिटिव चीज़ है। बहुत पॉजिटिव चीज़ है। और मैं एक चीज़ ऐड करूंगा, लोगों के पास पता नहीं नफरत करने के लिए टाइम कैसे निकलता है। हम्म, मैं तो इस बात को देख के हैरान होता हूँ कि आप नफरत और हकारत वो कैसे लेके आते हैं अपनी पर्सनालिटी में। आई कांट अंडरस्टैंड। मेरे पास तो भी बिल्कुल नहीं है, ना मैं किसी से नफरत कर सकता हूँ, ना मैं किसी के साथ किसी को हकीर समझ सकता हूँ। आपको बेगम टाइम दे देती हैं अपनी व्लॉगिंग के लिए? अब मैंने उसको अपने साथ ही रख लिया है। बिल्कुल, साथ ही क्या, तो आप आपने मेरे बताया साथ। था कि आपकी जो कैमरा वुमेन है ना वो भाभी होती है। हाँ जी, ये बड़ा जबरदस्त है। पहले था शिकायत थी कि आप टाइम नहीं देते, कहाँ आप जाते हैं? किधर जाते हैं, क्यों नहीं करते, बैठे हैं, ये करें वो करें। तो मैंने कहा बीबी चल मेरे नाल फिर। अब भाभी को पता होता है कहाँ फिर रहा है ये। वो क्योंकि खुद साथ होती है ना। इससे आपको वो इरिटेशन नहीं होती यार हर वेले नजर रखी? नहीं नहीं नहीं, वो नजर नहीं रखती, मेरी हेल्प करती है। अच्छा, हेल्प करती है। ये तो अभी आप ऊपर ऊपर से कह रहे हैं ना। नहीं। अच्छा, गुड। आपके अल्टीमेट आप क्या लगता है कि कितने साल में वो गोल अचीव करेंगे या क्या गोल है यूट्यूबिंग और इस व्लॉगिंग के वाले से? अच्छा सर, इसमें ना लोगों को ना थ्रस्ट होती है ना कि मुझे व्यूज मिले, ये मिले, वो मिले। मैं आपको सही बात बताऊं, मैं अपना जो काम कर रहा हूँ, आप मेरा व्लॉग देख के आपको आइडिया हो, बल्कि आपको ऑलरेडी है। जी। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी जो बंदा मेरी वीडियो देखे उसकी कुछ थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। यानी वो हेल्प इन अ सेंस कि वो अगर कहीं जा रहा है तो उसको रास्ता मिल जाए कि यार मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा, इधर से जाऊंगा तो मेरा खर्चा कम होगा, या मैं ये खाना खा लूँ तो यार मुझे मेरा पेट खराब नहीं होगा। आपका व्लॉग जब से मैंने देखता हूँ ना तो मुझे ऐसा फील होता है मैं उस जगह पे विजिट कर आया हूँ। सही सही, ये वो बहुत आपने बड़ी सक्सेस है। जी जी, यकीन जानिए ऐसा लगता है कि मैं ना अरशद भाई के साथ साथ फिर रहा हूँ। ये। और मैं आपको बात बताऊं, इसी तरह मेरे और जो दूसरे जो देखने वाले हैं जो फॉरेन कंट्री में हैं, पाकिस्तान में, वो भी इसी तरह के अल्फाज जब अदा करते हैं तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि मेरे लिए उन्होंने इतने प्यारे वर्ड। मैं एक्चुअली मैं ये नहीं कि मेरी सक्सेस का मैं समझता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको ना इन्वॉल्व करूँ बीच में ना। मुझे कुछ लोग बड़े मदद कहते हैं यार तुम हमें बांध के रखते हो, यानी वो मुझे वर्ड बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों का, व्यूअर्स का। तो बांधने का मकसद ये है कि भाई मैं कोशिश करता हूँ कि भाई वो बंदा मेरे साथ ही चल रहा हो, फील कभी करे। कभी मेरे पास टाइम कम हो ना तो मैं आपका व्लॉग नहीं खोलता हूँ। उसकी वजह यह है कि मुझे पता है मैं फंस जाऊंगा, बाकी काम इफेक्ट हो जाएंगे और मुझे ये पूरा देखना पड़ेगा। वाकई ऐसा होता है, आप इन्वॉल्व कर लेते हैं। थैंक यू वेरी वो मच। सख्त तरीके से इन्वॉल्व कर लेते हैं। वो किसी ने पूछा ना कि जी आप अच्छे दोस्त आपको कहाँ मिलेंगे, तो बाबा जी ने जवाब दिया कि आप खुद अच्छे बनिए। आसान सी बात। जब आप खुद अच्छे हैं ना, जब आप खुद पॉजिटिव हैं तो लोग भी आपके साथ पॉजिटिव होंगे। आपको ना मतलब ये हरी चीज हरी ही दिखाई देगी। ठीक। अब आगे आपने क्वेश्चन किया था, उसमें ये चीज मैं ऐड करने लगा था कि मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं किसी के साथ ज्यादती ना करूँ। हाँ, अगर कोई मेरे साथ करता है तो मैं उसको दरगुजर कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं। अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर माशरे में वो होती हैं, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। तो हमें पॉजिटिव चीज को, अच्छाइयों को हाईलाइट करें, इतना टाइम है हमारे पास। और इतना नहीं है कि हम नेगेटिविटी को प्रमोट करें। एक बार आपको जिंदगी अल्लाह ने अता की है, सिर्फ एक बार बस, उसको ध्यान में रख के। अभी हमने मतलब है कि बीइंग मुस्लिम, हमने हमारा जो रोल है वो टोटली डिफरेंट है। कितना टाइम देते हैं आप 24 घंटे में से व्लॉगिंग को? सर 24 घंटे तो ना कहें, हफ्ते में कहें, हफ्ते में 2 दिन, 2 में से 1 दिन निकलता है बस। टाइम इतना नहीं होता, मसरूफियात और इतनी ज़्यादा हैं कि मैं इसको जैसे वो फुली तौर पे आप कहते हैं ना कि मैं 24 घंटे इसी काम में हूँ, उस तरह का थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन आपके ब्लॉग से लगता है कि इस बंदे ने और कोई काम नहीं है ना। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, आप इस तरह की ना कई लोगों के जहन में ना वो गलतफहमी पैदा होती है कि यार ये लगता है कि ये 30 दिन फुल टाइम व्लॉगर।
मैं अजूरे वाला एक दिन मुझे मिलता है, एक दिन में मैं पूरी कोशिश करता हूँ 3 से 4 व्लॉग्स में निकाल लूँ, किसी भी मतलब कोशिश करके मैंने कोशिश करता हूँ, कामयाब हो जाता हूँ। अच्छा, कहीं भी आप व्लॉग करते हैं उससे पहले क्या तैयारी करते हैं? ऐसा सर इतनी ज़्यादा नहीं करता मैं। वैसे कहूँ कि मैं ये पढ़ता हूँ तो वो पढ़ता हूँ, कुछ भी नहीं करता। ठीक, जितनी आपकी एज है उतनी ही मेरी एज है, और इतनी एज में मेरा ख्याल है कि वो मेरी तो बहुत थोड़ी सी एज है, टोटल 51 का हूँ मैं। मेरी भी तो इतनी है ना, ठीक। अभी तो जवान हुए, जवान है अभी हम लोग ना। तो उसमें आपकी ज़िंदगी का भी इतना एक्सपीरियंस है। हाँ। कुछ थोड़ा बहुत मेरा भी है, तो हमें जो सपोर्ट चीज़ कर रही है, मैं समझता हूँ वो हमारा एक्सपीरियंस हमें सपोर्ट कर रहा है, जिसमें आपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, कोई ना कुछ हिस्ट्री है, या आप इस्लाम के बारे में है या मुआशरे के बारे में है, कुछ भी है वो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब ये मज़ा आ रहा है कि हम उनको प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं, बस ये मज़ा आ रहा है, उस वजह से वो चीज़ थोड़ी सी गुजारा हो ही जाता है। व्लॉगिंग एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी। ऐसे ही है, बहुत बड़ी। कुछ बच्चे अभी क्या हम इसको एज ए प्रोफेशन कह सकते हैं कि ये प्रोफेशन बन चुका है या बन जाएगा कुछ अरसे तक? सर मैं समझता हूँ बन चुका है। हाँ जी, बन जाएगा, नहीं बन चुका है। और जो बच्चे अब, सॉरी टू कट यू, कि जो बच्चे अब व्लॉगर बनना चाहें जी, व्लॉगर्स को देख के, जी, आप उनको क्या एडवाइस करेंगे कि मतलब इस कदम जो है ना वो एहतियात से रखें, ये करें ये ना करें, क्या आप उनको एडवाइस करेंगे? सर अगर तो व्लॉगर्स की भी तो इकसाम है ना काफ़ी ज़्यादा। अगर तो आप मुआशरे में एक कह लें कि बगाड़ पैदा नहीं करना चाहते, आप ये चाहते हैं कि आपका एक लफ्ज़ जो है ना वो मुआशरे को सुधारने में काम करे, एक लफ्ज़ मोहब्बत पैदा करे, वो फिर आप लाजमी करें। उसमें प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा आपने ध्यान करना है। प्राइवेसी किसी की ब्रीच नहीं करनी, कुछ भी हो जाए आपने प्राइवेसी ब्रीच नहीं करनी। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ थी, वो ये चीज़ थी डेडिकेशन। मैं एक काम के पीछे यानी वैसे भी मेरी नेचर में है कि मैं जिस काम के पीछे पड़ जाता हूँ करके छोड़ता हूँ मैं। मतलब अगर नाकामी हो जाए तो ऐसी बात नहीं कि सारे हो जाते हैं, कभी कभार नाकामी भी हो जाए करती है। इसमें मैं घबराया था। मैं तकरीबन कुछ 3 महीने में मैंने कहा यार छोड़ो। इसमें मेरी मिसेज ने फिर मुझे हौसला दिया, थापड़ी छपड़ी दी, कहते नहीं घबराना नहीं है, आपने करना है इस काम को। मैंने कहा यार कैसे करूँगा यार, कोई देखता नहीं क्या। तो उसकी एक बात ने ना मुझे यूट्यूबर बनाया। कहती यार आप ये समझो मेरे लिए वीडियो बना रहे हो, मैं देख रही हूँ आप। क्या बात, बस जबरदस्त। कहती आप मेरे लिए बनाया करें। ओ बस उसके बाद मैंने बनाना शुरू की बेगम के लिए। बनाता गया। आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं और पॉजिटिव होते हैं जी। और आपकी बातों से, और मेरी दिल की ख्वाहिश भी यही है कि जो बच्चे नए आना चाहते हैं, पॉजिटिव चीज़ें इतनी सारी हैं जिनको हम प्रमोट कर सकते हैं। सर सॉरी मैं कतक कलामी माफ़, जब बाहर कंट्री पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ आपको जब देख रहे होते हैं, आप ये ना समझे कि कैमरे के सामने आपने बात की, नहीं, आपको पूरी दुनिया देख रही होती है। आप ये ना समझे आपको सिर्फ पाकिस्तान में बैठे लोग देख रहे हैं या आपके मोहल्ले के या कोई और, नहीं, आपको पूरी वर्ल्ड देख रही है। आप अपने मज़हब को, अपने दीन को, अपने इलाके को, बिल्कुल अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ओके। अच्छा, मुझे उस वक्त इतना अच्छा लगता है जब मुझे बाहर से कॉल आती है और कॉल करते हैं शिकवे वाली कि यार अभी हमारी कॉफ़ी का पहला सिप लिया था और आपका व्लॉग ख़त्म हो गया, ये क्या बात है? ठीक, इट मीन्स कि वो लोग वो कहते हैं कि यार हम पाकिस्तान को देखना चाह रहे हैं और आपके कैमरे से देखना चाह रहे हैं। आप देखें ना, बाहर के लोग जब हम गोरों के व्लॉग देखते हैं तो पॉजिटिव चीज़ें अपनी देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके माशरे में नेगेटिव चीज़ें नहीं है, भरे पड़े हैं। तो हम क्यों ना पॉजिटिव चीज़ दिखाएं? और हमारी मतलब कुछ भी कर लें आप, मेन स्ट्रीम मीडिया देख लें, उसमें जो नेगेटिव चीज़ आएगी, खबर ही वही बनती है। कत्ल हो गया जी, चोरी होगी, डाका हो गया, वो टॉप पे आएगी, रेटिंग नहीं। इस तरह पूरा पाकिस्तान तो ऐसा नहीं है ना, हमने रेटिंग नहीं, मैं और आप बैठे हुए हैं जी, हम कितना मैं अकेला घूमता फिरता हूँ, जंगलों में, पहाड़ों में, जगह जगह घूमता हूँ। बलूचिस्तान के वो कह लें कि संगलाख पहाड़ों में, और कहाँ कहाँ मुझे लोगों ने कहा कि वो बलूचिस्तान मार देंगे आपको, ओ ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं तो
घूमता फिरता रहा। मुझे किसी बलोच ने सबसे ज्यादा मुझे प्यार अगर दिया है, मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे बलूचिस्तान के लोगों ने दिया है। मेरी भी यही फीलिंग। इतना प्यार दिया, यू कांट इमेजिन, यकीन करें। बलोचों के बारे में ये सुनते थे और मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि आप उनको रिस्पेक्ट दें, वो 10 के साथ ज़रब करके आपको वापस एग्जैक्टली ऐसा ही बिल्कुल है। ऐसा। मैं उसका मतलब विटनेस हूँ उसका, और मेरे साथ ये हुआ। अभी भी बुलाते हैं कि यार आप आए ना, कब आएंगे, मतलब खास कर कहते हैं अपने बलूचिस्तान कब आएंगे जी। यकीन करें अंदर से अजीब सी फीलिंग होती है, बस मसरूफियात ऐसी हैं, लेकिन जाएंगे जरूर आप अपने आप को 10 साल बाद किधर देखते हैं? 10 साल बाद कोशिश तो करूँ कि इसको मेंटेन रखूँ। अल्लाह आपको जिंदगी सेहत दे। सेहत हाँ। के बारे में तो कुछ भी नहीं मैं कह सकता, लेकिन अपने इस काम को कोशिश करूँगा मेंटेन करने की। तो बस यही है कि अगर कोई मुझे देख के अगर कोई इस फील्ड में आता है तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी ऑनर की बात होती है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आपको हम देख के मोटिवेशन ली और हम ये काम कर रहे हैं। तो उस तरह का ही है, बस अल्लाह करे उसी तरह का सिलसिला चलता है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे बड़े चुपते चुपते सवाल भी किए और आपने उसी खंदा पेशानी के साथ और स्माइल, खूबसूरत स्माइल के साथ आपने वही उनको हैंडल किया, जवाब दिया। तो अगर कोई मेरा सवाल ज़्यादा चुभ गया हो तो कोई बात नहीं, फिर भी चुभता रहेगा, टेंशन नहीं लेनी आपने। ऐसी कोई बात नहीं जनाब, जज़ाकल्लाह। आप इससे भी सख्त जो है ना वो सवालात कर सकते हैं कोई मसला नहीं। जज़ाकल्लाह, आई एम श्योर। नाजरीन, मैसेज ये है कि अगर आप व्लॉगर बनना चाहते हैं या आप व्लॉगर हैं तो दुनिया भरी पड़ी है पॉजिटिव चीज़ों से, पॉजिटिविटी को फैलाइए। नेगेटिव चीज़ें हाईलाइट करने के लिए हमारे रिश्तेदार हैं ना, हमारे दुश्मन हैं ना, खैर है, हम पॉजिटिविटी को प्रमोट करें ताकि ये जो व्लॉगिंग है हम ये कह सकें कि ये पॉजिटिव चीज़ है। बच्चे जो व्लॉगर बनना चाहते हैं व्यूज़ लेने के लिए नहीं, बेसिकली ये आप पे बैक कर रहे हैं माशरे को, जो आपने अभी तक नॉलेज लिया है, जो आपको असातिज़ा ने, पेरेंट्स ने ग्रूमिंग की है, सिखाया है, तो आप उसको पे बैक करें, माशरे को पे बैक करें, अच्छे व्लॉगर बने। अरशद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके साथ गपशप होती रहेगी। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।